कक्षा 10 के हिंदी माध्यम के सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम उसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में एक है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है और एन व पद ए एन है। तो इस सारणी को हमको भर के बताना कि इसमें पहले वाले क्वेश्चन में बताना ए एन का मान क्या होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन में डी का मान बताना, तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के तीसरे नंबर में ए का मान बताना है और इसी के क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है एन का मान और क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है ए एन का मान। तो हम इस सारणी को हम भरेंगे। तो इसमें हम पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें ए का मान क्या है 7 है और डी का मान क्या है 3 है और एन का मान क्या है 8 है और ए एन का मान क्या हमें निकालना है। तो इसमें हमने लिखा है कि जो दिया है, क्या दिया है पहले क्वेश्चन में, ए का मान 7 है और डी का मान है 3, एन का मान है 8 और ए एन का मान हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या आएगा, ए एन बराबर ए का मान क्या है 7 है प्लस एन का मान क्या है 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या है 3 है। तो इधर पे ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 बनेगा गुणा का 3। ए एन बराबर 7 प्लस 7 का 3 गुना 21। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 7 में 21 प्लस करोगे तो 28 हो जाएगा। ये किसका मान है, ए एन का मान। ये पहले क्वेश्चन के पहले खाली स्थान में हमें ए एन का मान निकालना था तो ए एन का मान क्या हो जाएगा, इधर पे 28 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का हम दूसरा नंबर हल करेंगे। इसमें किसका मान निकालना है, डी का मान। ए का मान 18 दिया है और डी का मान निकालना है और एन का मान क्या है 10 है और ए एन का मान क्या है 0। तो जी यहाँ पर हमने लिख लिया, दिया है जो। इसमें भी हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा बराबर ए का मान क्या है माइनस के 18 है प्लस एन का मान क्या है 10 माइनस 1 और डी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो डी का डी हो जाएगा। ये माइनस का 18 इसको पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आके जी क्या बन जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा बराबर में 10 में से 1 माइनस करोगे क्या बनेगा 9। इधर पे क्या हो जाएगा, डी। 9 किस में है, गुणा में, तो गुणा का पक्षांतर क्या हो जाएगा, भाग। तो 18/2 बराबर में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इधर पे क्या हो जाएगा, 2 बराबर में डी हो जाएगा, 2 बराबर में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो डी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, या डी बराबर 2। तो इस वाले खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, यहाँ पर जो डी का मान है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। इसमें क्या है, ए का मान क्या है ज्ञात करना है और डी का मान क्या है -3 है, एन का मान 18 है और ए एन का मान क्या है -5। इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या है -5 बराबर ए का मान निकालना है प्लस एन का मान क्या है 18 माइनस का 1 और डी का मान क्या है -3। तो इधर पे क्या बनेगा, -5 बराबर में ए प्लस 18 में से 1 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 17 गुणित का -3। इधर -5 आएगा बराबर में ए प्लस माइनस 17 का 3 गुना 51। इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो इधर पे -5 है और ये माइनस का 51 है, इसको इस तरफ ले आओगे तो प्लस का 51 हो जाएगा बराबर में क्या बचेगा, ए बचेगा। तो अगर -5 और प्लस का 51 क्या हो जाएगा, प्लस का 46 हो जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा, ए। तो जो ए का मान होगा, ए आकर के लिख सकते हैं कि जो ए का मान होगा वो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। इसमें ए का मान दिया है -18.9 और डी का मान है 2.5 और एन का मान हमें निकालना है और ए एन का मान क्या है 3.6। तो इसमें अभी हम ए एन का सूत्र लगाएंगे। तो ए एन का मान क्या होता है, ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी होता है। ए एन का मान क्या है 3.6, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3.6 बराबर ए का मान क्या है 18 माइनस के 18.9 प्लस का प्लस होगा, एन का मान निकालना है तो n माइनस 1 एज इट इज हो जाएगा। और जो डी का मान है वो क्या बनेगा 2.5। 3.6 माइनस का 18.9 है, इसका पक्षांतर करोगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 18.9 बराबर में n माइनस 1 गुणित 2.5। तो इनको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, 3.6 में 18.9 में 3.6 करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ रफ में प्लस करके बता देते हैं, हो जाएगा 22.5 बराबर में n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 किस में गुणा में, तो गुणा का पक्षांतर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो इधर पे बनेगा 22.5 बटे में 2.5 बराबर में n माइनस 1। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 25 से कम 25, 25 का 9 गुना क्या होता है 225। तो इधर पे क्या बनेगा n बराबर 9 बराबर n माइनस 1। तो जो माइनस का 1 है इसका पक्षांतर करोगे तो क्या बन जाएगा प्लस का, तो n 9 प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा n। 9 में 1 प्लस करोगे तो क्या बनेगा 10। तो जो n का मान है वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, या क्या लिख सकते हैं कि या n बराबर क्या हो जाएगा 10। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर रिक्त स्थान जो 5वां है उसको हम हल करेंगे। इसमें ए का मान क्या है 3.5 है, और डी का मान क्या है 0 है, और एन का मान क्या है 105, और ए एन का मान हमें निकाल के बताना। तो इसमें अभी हम ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें ज्ञात करना है तो ए एन की जगह पर ए एन आ जाएगा बराबर ए का मान क्या है 3.5 प्लस एन का मान क्या है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 0। तो ए एन बराबर क्या बनेगा 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 104, और गुणा में क्या है 0। जब किसी भी नंबर में हम 0 का गुणा करेंगे तो वो सब क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एन बराबर 3.5 प्लस 104 का 0 टाइम्स क्या होगा 0 हो जाएगा। तो जो अगर 3.5 में 0 प्लस करोगे तो क्या बनेगा ए एन बराबर हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन के पाँचों खाली स्थान को हल किया है। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।